हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको जरूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। कल मेरा रात को लाइव चल रहा था एंड आई थिंक मेरे लाइव के साथ साथ और भी काफ़ी जगह पे लाइव चल रहा था, तो वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे कमेंट रिसीव हो रहे थे। वो थे कुछ कि 31 दिसंबर को कोई बहुत बड़ा राज पर से पर्दाफाश होने वाला है। बड़ी मुश्किल से तो ये पर्दाफाश सीरीज पे फुल स्टॉप लगा था, लेकिन वापस से ये सब सुनने के बाद हर किसी इंसान के अंदर जानने की क्यूरोसिटी होती है और ऑडियंस के अंदर भी होती है कि अब क्या बचा है, अब इस कहानी में कौन सा मोड़ आने वाला है और अब कौन सा पर्दा है जो अभी उठा नहीं है। तो लाइव एंड होने के बाद जाके मैंने भी चेकआउट करा कि कहाँ पे क्या बात हो रही थी, क्या चीज़ डिस्कस हो रही थी, क्या मैटर हो गया, कौन सा 31 को चीज़ें आने वाली है और अब क्या है, अब ऐसा क्या है जिस पर से पर्दाफाश होने वाला है। तो सारी चीज़ें सुनने के बाद, बहुत कुछ देखने के बाद, सुनने के बाद मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए जो मैं जानती हूँ कि आप लोगों के मन में भी आ रहे होंगे। और सोशल मीडिया पे होने वाली बातचीत, लिखने वाली बातचीत के ऊपर रिएक्शन देना हमारा काम होता है, तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज रिएक्शन वीडियो लेके आई हूँ। तो जो मैंने लाइव सुनी और लाइव में जो चीज़ें मैंने सुनी अपनी कानों से, आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोगों ने वो सुना होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो 10-15 दिन के बाद आएंगी। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो पूरे 2 महीने होने वाले हैं लेकिन उसके बाद भी अगले 10-15 दिन के अंदर आएंगी, जो अभी आई नहीं है। मतलब जो दिखाया वो है नहीं और जो है वो दिखाया नहीं। क्या सच में ये सब कुछ पॉसिबल है? कहीं ना कहीं जो चैट सोशल मीडिया पे आई हैं वो चैट को भी फेक बोलना जा रहा है। क्या आप लोग ये मानने को तैयार हैं कि वो चैट फेक हो सकती है? और अगर वो चैट वाकई में फेक थी तो उस चैट के ऊपर उसी समय पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं खड़ा किया गया? अगर मैं सिर्फ, मेरा एक क्वेश्चन है, एज एन ऑडियंस हर किसी के मन में विचार आते हैं तो मेरे मन में भी विचार आए, तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से अपने सिर्फ विचार प्रकट कर रही हूँ। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन विचारों पर से पर्दाफाश हो जाए, जैसे कि पर्दाफाश होने वाला है 10-15 दिन में। अगर वो चैट 1% हम मान ले कि फेक है तो उस चैट के ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं खड़ा किया गया? अगर कोई चैट हमारे नाम से आ रही है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अगर वो झूठी है तो हम डंके की चोट पे आके बोलते हैं कि फेक दिखाया है, फेक दिखाया है, ये झूठ है, यही बोलेंगे ना आप और मैं या कोई भी। लेकिन उस चैट को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आए हुए ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक बार भी नहीं बोला गया कि वो फेक चैट है। तो सडनली वो चैट फेक हो सकती है? क्या आप लोगों का दिल या पॉसिबिलिटी, आप लोगों को ऐसा लगता है? चलिए अब थोड़ा सा और आगे को अपग्रेड करते हैं, थोड़ी सी और चीज़ों पे हम प्रकाश डालते हैं कि अफेयर था ही नहीं। अगर अफेयर था ही नहीं तो 2 महीने से ये जो रोना धोना, नाटक, ड्रामा, ये क्या था? ये भी फेक था। और एक अफेयर जैसा इतना मेजर एलिगेशन एक्सेप्ट कैसे कर लिया सोशल मीडिया पे? इस चीज के लिए सॉलिड तरीके से आवाज क्यों नहीं उठाई गई? क्यों एक भाई ने पहले ही दिन डंके की चोट पे अपनी बहन की सारी गलतियां एक्सेप्ट कर ली? क्या आपका भाई या आपका परिवार का कोई भी इंसान, अगर आप गलत नहीं हो और आपको कोई फंसाने की या झूठे चीज में बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या आप डंके की चोट पे आके अगले दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, मेरी बहन ऐसी ही है, मेरी बहन वैसी ही है? तो अगर ये अफेयर नहीं था तो एक्सेप्टेंस क्यों दी गई? चलिए वो पुरानी बात हो गई, अभी 2-3 दिन पहले भी इस बात की एक्सेप्टेंस दी गई। तो अफेयर था, अफेयर नहीं था? और अगर अफेयर नहीं था तो क्यों जगत भैया का पूरा परिवार, उनकी वाइफ, उनका पूरा परिवार इतना ज़्यादा रोध हो रहा था? क्यों उनके घर में इतने तमाशे बने थे? क्यों सामने वाले के घर में इतने तमाशे बने थे? क्यों इतनी धमकियाँ, क्यों इतना ड्रामा? इतना सब कुछ ड्रामा हो सकता है? क्या आपका दिल और मन इस बात को मानने के लिए रेडी है कि ये सब कुछ ड्रामा हो सकता है, अफेयर झूठा हो सकता है, चैट फेक हो सकती है? फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा मन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऐसा अब क्यों एक नरेशन ऐसा पेश किया जा रहा है या प्रेजेंट किया जा रहा है जहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये मैसेज जा रहा है कि चैट भी फेक और अफेयर था ही नहीं। इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, वो सबसे मेन मुद्दा, और उस मुद्दे पे आके थोड़ी सी मेरी सुई यहाँ पे खटकी है। जो कहते हैं ना, थोड़ा सा खटखट हुआ है, वो ये कि वाकई में
ये एक बहुत मेजर डिफेमेशन था, जहाँ पे कैरेक्टर 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 की बात कर रहे हैं ना, कि कैरेक्टर शब्द के ऊपर तो यूज़ करना भी एक अनदर लेवल की डिफेमेशन होती है। तो वहाँ पे आदमी ने ही नहीं, यानी कि जगत भैया ने ही नहीं, जगत भैया के परिवार के एक एक इंसान ने आके सामने वाली दीदी जी के चीज़ों के बारे में बताया। एक ने नहीं, परिवार के सब लोगों ने बताया। कम्युनिटी छपी है नाम के साथ, वीडियोस आई हैं, बहुत सारी वीडियोस नाम के साथ। हालांकि बाद में वो वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट भी हुई हैं, बट उस वीडियो की कोई ना कोई कॉपी कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं पड़ी हुई मिल जाएंगी। पूरा डेटा सोशल मीडिया से कभी डिलीट होता ही नहीं है, चाहे सामने वाला बंदा कर भी ले, लेकिन उसकी कॉपी इधर उधर इतनी तेज़ी से वायरल हो जाती हैं कि वो डिलीट होने का मतलब ही नहीं है। तो इतनी तगड़ी डिफेमेशन के बाद हम एज एन ऑडियंस यही समझ रहे थे और हमारे सामने यही बात आ रही थी कि केस हुआ है और बहुत अनदर लेवल का केस हो गया है, जिस केस की वजह से सामने वाले का गला दबा दिया गया है कि वो चाहकर भी चीज़ें बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारे सामने यही पोर्ट्रे किया गया कि मेरे को बोला जा रहा है बोलो बोलो बोलो, और दूसरी तरफ मेरा गला दबाया हुआ है। मतलब गला दबा के मुझे बोला जा रहा है कि बोलो बोलो बोलो। तो वो गला दबा था भी, या वो गला सिर्फ कॉटन से ढका हुआ था? क्योंकि लाइव सुनने के बाद मेरे मन में यही सवाल आया कि अगर डिफेमेशन का इतनी बड़ी चीज़ें हो रही थी कि कुछ बोलना मना है, कुछ करना मना है, तो उसके बाद भी चीज़ें तो थमी नहीं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली बाकी के लोग तो टारगेट हो रहे थे, और जो जो टारगेट हो रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट जगत दीदी के बारे में वो भी आके कहानियाँ बता रहे थे। ठीक है, हमें ऑडियंस को यही बताया गया कि बहुत बड़ा लीगल मैटर चल रहा है, इतना बड़ा लीगल है, इतना बड़ा लीगल है कि सामने वाली हमारी दीदी जी अपना 2.5 महीने से पक्ष नहीं रख पा रही हैं। क्यों? क्योंकि वो लीगली बाउंड है, वो लीगली चीज़ें नहीं बता सकती क्योंकि उनका केस लीगल है, और वो कुछ नहीं बता सकती। वो बस इतना बताएंगी कि बहुत सारी चीज़ें झूठ हैं। क्या झूठ हैं? उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ थी जो झूठी थी? ऐसी कौन सी चीज़ें थी? तो अब इस बात का पता चला है कि कोई लीगल इन लोगों के बीच में स्ट्रांगली हुआ ही नहीं है। जहाँ पे ये लोग आम जनता को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच जब कोई यूज़ करता है, कोई रिएक्शन यूज़ करता है, कोई पब्लिक कमेंट में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज़ करती है, तो वहाँ पे उन लोगों को लीगल की धमकी दी जाती है। उनको बहुत तरीके से हैरेस किया जाता है, सामने भी और पीछे से भी, कमेंट सेक्शन में भी, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, और पीछे से ऑफलाइन भी उनको डराया जाता है, उनको धमकाया जाता है। उनके लिए कम्युनिटी छपी जाती है, उनके लिए कमेंट्स होते हैं। इनफैक्ट कमेंट करने वालों पे भी उन्हें कंट्रोल चाहिए। उनको इस पूरे 2-2.5 साल की जर्नी में बहुत डराया गया, और ऐसे बहुत सारे लोगों ने आके यहाँ पे कन्फ्रंट भी किया है कि किन किन के साथ क्या क्या चीज़ें हुई। नॉर्मल बातें करने वालों को भी एक नॉर्मल सा कमेंट भी आ जाता था ना कि हमें वो अच्छी नहीं लगती, इस पर भी उनको अपनी मानहानि फील होती थी, अपनी डिफेमेशन फील होती थी। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा मुद्दा हो गया था। मुझे लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में, बेसिकली एक औरत की ज़िंदगी में, इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अगर मैं सही बोल रही हूँ, आप लोग अग्री कर रहे हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और यहाँ पे उनकी इज्जत की ही धज्जियाँ उड़ गई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई केस नहीं हुआ था। तो ये सब दोनों साइड से सिर्फ ड्रामा था, केस केस केस। बैक कैमरा चीज़ें जो पता चली हैं वो ये पता चली है कि सिर्फ एक एप्लीकेशन पे दोनों की सलाहनामा हो चुका है, सुलहनामा। तो मेरे लिए नहीं बोलना, मैं तेरे लिए नहीं बोलूँगी, बात ख़त्म। क्या इसको आप कहते हैं अपने लिए स्टैंड लेना? इसको आप स्टैंड लेना बोलते हैं? तो फिर बाकी लोगों को क्यों डराया धमकाया जाता था? बाकी अदर क्रिएटर्स को किस बात की धमकी दी जाती थी? उन्होंने तो कभी अपनी लाइंस क्रॉस ही नहीं करी थी, बिलो द बेल्ट कभी गए ही नहीं थे। और जब वाकई में बिलो द बेल्ट कोई गया तो वहाँ पे इस तरीके का सुलहनामा हुआ, और ऑडियंस को ये बेवकूफ़ बनाया गया कि पता नहीं कितना बड़ा केस चल रहा है, इतना बड़ा केस चल रहा है कि हमारे गलों में हाथ करके गले दाब दिए गए हैं, और हम कुछ बोलने के लायक नहीं हैं। चलिए, ये लोग तो बोलने के लायक ही नहीं थे, लेकिन जगत भाभी भी कुछ नहीं बोली उसके बाद। जगत भाभी के साथ जगत बहन, जगत मम्मी, कोई भी कुछ नहीं बोला, सब के सब चुप हो गए तो ये पूरी की पूरी पलटन लेके थे ना वहाँ पे सलाहनामा सुलहनामा कराने के लिए। तो क्या हुआ उसका? मतलब ऑफलाइन ये क्या क्या करे हैं, और ऑडियंस को क्या क्या बताया है, किस तरीके से
विश्वासघात पे विश्वासघात हो रहा है, और सिर्फ इसीलिए मुंह पे उंगली रख के बैठे हैं ये बोल के कि लॉ लॉ लॉ, लीगल लीगल लीगल। तो अब तो ये पर्दाफाश भी हो गया, और ऐसे लोगों के साथ हुआ है और ऐसे लोगों के द्वारा हुआ है जो आपकी शायद A to Z नहीं बोलूंगी मैं, पर AMNOPQRS तक तो आपके साथ ही थे, जो आप लोगों की बहुत नजदीकी चीजें जानते भी होंगे। ये उन्होंने बोला है कि सिर्फ लीगल का यहाँ पे हवा बनाई गई, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एक लेडी ने अपने लिए कोई स्ट्रॉन्ग केस लिया ही नहीं, और आज तक जहां पे उसे अपने लिए स्ट्रॉन्ग केस लेना था उन्होंने वहां पे आज तक अपने लिए स्ट्रॉन्ग केस नहीं लिया, आज तक भी नहीं लिया। तो फिर जो इतने सालों से डराया धमकाया जाता था, वो किस बेस पे किसी को इतना डराया धमकाया जाता था? आखिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें जा किस डायरेक्शन में रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। क्या अब ये पॉसिबल है कि 10-15 दिन बाद आके जो भी चीजें जगत भैया ने करी हैं उन सब चीजों को फेक बता दिया जाए, या उसको मना कर दिया जाए, या उसको ऐसा पेंट कर दिया जाए कि ऐसा पास्ट में कुछ हुआ ही नहीं था, जगत भैया का दिमाग फिर गया था, या वो पगला गए थे, या उन्होंने ऐसा 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 इतना 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 झूठ बोल दिया? ये निकल के आने वाला है क्या? ऐसा कुछ होने वाला है? और अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं कि ये पॉसिबल है? 1.5-2 महीने में जो चीज़ें हमने सुनी हैं, पढ़ी हैं, देखी हैं, क्या उन चीज़ों को हम लोग इग्नोर यहाँ पे कर सकते हैं? और ये चीज़ें तो आई 1.5-2 महीने से हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने भी अपनी वीडियो में, आप लोग तो खुद विटनेस हो, आई थिंक आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें तक तो ये बात बहुत बाद में पता चली, जब वाकई में आके सामने वाले ने एक्सपोज कर दिया। लेकिन कुछ लोगों को तो ये बातें 3-4 महीने पहले से पता थी। 3-4 महीने पहले से कुछ लोगों के पास इस बात के प्रूफ्स थे, वीडियोस थी, पता नहीं क्या क्या उनके पास डेटा था, जो डेटा उन्होंने लिटरली यहाँ पे वीडियो में शो भी किया है कि मेरी गैलरी में इतना कुछ है। आज से 3-4 महीने पहले, आज से 3-4 महीने पहले वो पहला कमेंट जो एक रिएक्शन चैनल की कम्युनिटी पोस्ट के नीचे आया था, जिस कमेंट को वाकई में पढ़ने के बाद मुझे भी ऐसा लगा कि एक औरत जिसका पति इस दुनिया में नहीं है उसको बदनाम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि तब तक हमें रियलिटी पता नहीं थी, और अनफॉर्चुनेटली कि तब तक हमें किसी ने पीछे से आके ये चीज़ें बताई और दिखाई नहीं थी। इसीलिए हमें वो कमेंट पढ़ के बहुत बुरा लगा कि सडनली एक लेडी आती हैं जो रिएक्शन फील्ड से हैं भी नहीं, जो रिएक्शंस बनाती भी नहीं है, लेकिन वो एक इतना बड़ा कमेंट में होटल की बातें, प्रेगनेंसी की बातें, इतनी सारी बातें करके चली जाती हैं, जो पढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गुस्सा किया था कि आपने ऐसे कैसे बोल दिया, क्योंकि उस समय कोई इस बात पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि किसी के पास ऐसी चीज़ें थी ही नहीं। लेकिन जिनके पास ये चीज़ें थी वो इस चीज़ को लेके एश्योर थे कि ऐसा ही रिश्ता है इनका। उस पर से जगत दीदी के परिवार ने आके उनको धमकी भी दी, डराया भी, कमेंट्स भी जाके करे, लेकिन उस वक्त तक वाकई में जगत भैया जो थे वो खामोश थे। जगत भैया ने कुछ भी नहीं बोला, जबकि जगत भैया से ये उम्मीद कर रहे थे कि जगत भैया भी आके कुछ बोले ना, क्योंकि अगर एक लड़की की बदनामी हो रही थी तो उसमें जगत भैया का भी नाम जुड़ा हुआ था, दोनों का। फिर उसके बाद वो वाला वीडियो वायरल होता है जिस वीडियो के लिए ये बोला गया था उसने ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, हमें एक वीडियो के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो वीडियो आके पब्लिक हो जाता है सोशल मीडिया पे, जिस वीडियो को मैनिपुलेटिव तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जाता है, जहाँ पे जगत भाभी के साथ साथ जगत माता भी हैं, वो भी अग्री करती कि वो बहन है, बड़ी दीदी है, वो बोल सकती हैं, उनको पूरा पूरा हक है डांटने का। उस वीडियो को हमारे सामने एक इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद जगत दीदी की फैमिली कहती है कि अच्छा हुआ जो जगत भैया ने वो वीडियो डाल दी, बहुत ब्लैकमेल कर रहे थे, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ये वीडियो डाल दी। तब तक भी दोनों फैमिलीज ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट किया उस चीज में भी कि अच्छा हुआ, बहुत ब्लैकमेलिंग हो रही थी, अच्छा हुआ ये वीडियो डाल दी। और उसके बाद सोचा भी नहीं था कि सगाई का दिन आएगा, सगाई के दिन के बाद ये होगा, ये घर आएंगे, मम्मी को गले लग के रोएंगे, रोने के बाद इन्होंने जो अटेम्प्ट किया वो तो हमें अब सामने आया, वो अटेम्प्ट तो हमें अब इस कंट्रोवर्सी के दौरान सामने आया, वरना हम लोगों को क्या बोला गया था, जॉन्डिस हो गया, यही बोला गया था ना कि जॉन्डिस हो गया। लेकिन बाद में अब क्या चीज़ें सामने आई कि उस समय पे भी इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, इसीलिए इनकी बहन भी दौड़ी दौड़ी घर पे आई थी, ये चीज़ें हुई थी। तो अब इन सब चीज़ों को क्या पेंट करके ये बोला जा सकता है कि कुछ भी नहीं था, सब कुछ अफवाह थी, और ऑडियंस या इस चीज़ को मान ले? पहले ऑडियंस को सारे सबूत दिखा दो, सारी कहानी दिखा दो, और उसके बाद
फिर ये कोशिश करो कि हम सारी कहानी को अब झूठा कैसे साबित करें, क्योंकि हमने फ्लो में आउट ऑफ एंगर चीज़ें तो कर दी आउट ऑफ एंगर, और अब हमें इस चीज़ को कवर करना है, तो वो हम किसी भी तरीके से कवर करें। तो भाई हर चीज़ पेंट नहीं होती, स्पॉट्स हमेशा छूट जाते हैं चीज़ों को लेके। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत क्या है, लीपा पोती की ज़रूरत क्या है, और क्यों इतना गुमराह ऑडियंस को किया गया, केस के नाम पे क्यों मुंह बंद करके रखा गया, और अगर कोई केस था ही नहीं तो अपना पक्ष लाने में 2-2.5 महीने क्यों लगा दिए, क्यों अपना पक्ष डंके की चोट पे नहीं लाके रखा गया। सब इंतजार कर रहे थे ना, सब इंतजार कर रहे थे, 1 महीने तक सब इंतजार करते रहे। इनकी पहली लाइव में सब इंतजार करते रहे कि पहली लाइव में सब बताएंगी, कुछ नहीं हुआ। दूसरी लाइव में इंतजार करते रहे, तीसरी लाइव में, और आज की डेट ये है कि ऑडियंस अब सुनना ही नहीं चाहती, कि अब इतना सारा टाइम इन्हें मिल गया है कि अब कोई भी कहानी कुक हो सकती है, अब कोई भी स्क्रिप्ट तैयार हो सकती है, क्योंकि जो चीज़ें एकदम होती है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रिलेटेबल और सच लगती है। लेकिन जो इतने समय का गैप मिल गया है ना, इतने समय में हु नोस की क्या स्टोरी कुक हो रही हो, और बिहाइंड द सीन और क्या क्या चीज़ें चल रही हों, बिहाइंड द कैमरा और क्या क्या चीज़ें चल रही हों। कुछ भी पॉसिबिलिटी है कि क्यों ये सब चीज़ें हुई, कैसे जो सबूत हैं वो बाकी लोगों के पास गए, कैसे 3 महीने पहले से ही ये चीज़ें ऑफ कैमरा लोगों के पास चली गई थी। क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बोलता, वो तभी बोलता है जब उसके पास कोई चीज़ होती है। हवे में कोई बात नहीं करता। मैंने अपनी बात कैसे बताई, क्योंकि मैंने वो बात सुनी थी, मुझे वो बात बोली थी, मैंने डंके की चोट पे नाम लेके बता दिया कि मुझे ऐसी ऐसी बात बोली है। तो अगर कोई इंसान यहाँ पे बोल रहा है तो उसका मतलब पीछे से उसे वो चीज़ दी गई है, तभी वो डंके की चोट पे 3-4 महीने पहले लिख के गया है ना। और जितने भी लोग आके इनके घर की अलग अलग कहानियां बताते हैं, उन्हें वो कहानियां, वो सोर्स कौन है, वो सोर्स कौन है जो कहानियां बता के जाते हैं, चाहे वो कहानियां जगत भाभी की हो, चाहे वो किसी की भी हो, वो कहानियां बताने वाले सोर्स कौन है। क्योंकि अगर दो लोगों के बीच में रिश्ता है और इतनी प्राइवेट लाइफ चल रही है, तो उन दोनों के अलावा वो किसे पता होती है। अगर कोई एक होटल में भी चेक इन कर रहा है और 2 लोग चुपके से चेक इन कर रहे हैं, तो उन दोनों को ही तो वो बात पता होगी कि हम एक होटल में रुक के आए हैं, उन दोनों में ही। और उन दोनों में से ही कोई एक लीक करेगा, तब जाके किसी तीसरे को वो बात पता चलेगी, राइट। तो ये लीकेज हो कहाँ से रही है, पीछे पीछे से किस किस को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करी गई है इतने टाइम में, इतने टाइम में आखिर ये किस तरीके की मैनिपुलेशन हो रही है, जो सच में सोचने समझने से बहुत परे है। और अभी ऑब्जर्वेशन का टाइम है, सीरियसली ऑब्जर्वेशन का टाइम है। मुझे नहीं पता कि अब क्या कंडीशन अप्लाई हो गई हैं कि जो चीज़ें कर दी उसको समेटो, या अब इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करो, इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करो। मेरा मानना यह है कि सब झूठे हैं, एक इंसान इनमें सच्चा नहीं है, एक भी इंसान। सब अलग अलग तरीके की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं सब, कि पहले सारा रायता फैला दो, फिर उस सारे रायते को कैसे साफ करना है वो प्लानिंग करो, वो स्क्रिप्ट तैयार करो। और ऑडियंस को क्या है, ऑडियंस तो सरल है ना। जब रोते हो तो रोने लग जाती है, जब हंसते हो तो हंसने लग जाती है। एक कहानी सुनाई, उस पर बिलीव कर दिया, दूसरी कहानी सुनाएंगे तो उस पर बिलीव कर देंगे। सो आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। मैंने पहले भी बोला कि अपने इमोशंस आप इन्वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि हम जब अपने इमोशंस इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम सच में फूल बन जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो चाहते थे इनके मन की कहीं ना कहीं हो गई। वो अक्सर सबने इस बीच में एक्सपीरियंस किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि किस तरीके से सामने वाले को अपनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, अपने तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सच में बहुत तगड़े गेम प्लानर हैं। हम तो, मुझे लगता है कि इनके 1% भी आगे पीछे नहीं घूमते, क्योंकि हम इतना दिमाग नहीं लगा सकते चीज़ों पे, हम चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकते। हम सीधा ही रास्ता देखते हैं, सीधा 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 बात करते हैं। लेकिन ये लोग कौन से टेढ़े मेढ़े गलियों से निकल के आते हैं, वो कोई आइडिया नहीं है। और अभी भी जो चीज़ें सामने नहीं आई हैं, चलिए देखते हैं 10-15 दिन में और क्या राज पर से पर्दाफाश होता है, और क्या चीज़ें सामने आती हैं। और चीज़ें जो भी सामने आएंगी, प्रूफ्स के साथ ही उन चीज़ों को देखना, अच्छे से तोल मोल कर देखना, क्योंकि अब कौन सी कहानी कुक हो रही है या अब कौन सी चीज़ सामने आने वाली है, मुझे इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन जो स्टेटमेंट्स कल आए, वो स्टेटमेंट्स थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि ये स्टेटमेंट मतलब कैसे वैलिड है कि अफेयर नहीं है, ये स्टेटमेंट कैसे वैलिड है कि कहीं ना कहीं चैट फेक है, और मतलब ये क्या है। और अगर ये स्टेटमेंट्स वैलिड नहीं थे, तो इन स्टेटमेंट्स के लिए डंके की चोट पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया।
और एक्शन के नाम पे भी हमें फूल बनाया गया, कोई एक्शन लिया ही नहीं गया बेसिकली। सुलहनामा करके बैठ गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऑडियंस का इतने दिनों से जो मेंटल पीस भंग किया हुआ है उसका क्या हुआ? तो अभी भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, और क्यों हो रही है ये भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि शांति शांति शांति, मैटर को क्लोज 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 क्लोज। तो अगर मैटर क्लोज, शांति शांति शांति, तो फिर शांति के बीच में अब ये कौन सी कहानी जो है वो आने वाली है? कहानी आने वाली है, कहानी लाई जा रही है या लगाई जा रही है, आई डोंट नो। रेस्ट देखते हैं क्या कहानियाँ आती हैं, जैसे भी कहानी आएंगी उसके ऊपर रिएक्शन दिया जाएंगे एज पर द प्रूफ्स। दिमाग से, इस बार दिल से नहीं दिल का मैंने यूज़ किया, और दिल का यूज़ करना बेकार है, क्योंकि हर कोई इंसान दिल से सोचना डिजर्व नहीं करता आई थिंक। और बहुत सारी जगह पे हमें अपना दिल को साइड में रख के अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता है, और जो दिल से यूज़ हो जाता है वो बेवकूफ़ बन जाता है। तो इस बार दिल का इस्तेमाल ना करते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, हर चीज़ को तोल मोल कर गहराइयों तक देखने के बाद ही रिएक्ट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आने वाले टाइम पे और क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं और क्या नहीं आती। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, और अच्छे से आप लोग भी दिमाग का ही इस्तेमाल कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।